पर्सनल लॉ बोर्ड के कर्नाटक चैप्टर के तहत वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के सिलसिले में 19 अगस्त को दारुल उलूम सबीलुर रशाद अरबिक कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इसका मकसद मीडिया और अवाम को ख़वातीन के लिए होने वाले ख़ुसूसी इजलास की तफ़सीलात फ़राहम करना था, जो 21 अगस्त 2025 को ईदगाह क़ुद्दुस साहब बेंगलुरु में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। बोर्ड के अराकीन ने कहा कि ख़वातीन इस तहरीक का अहम हिस्सा हैं और उनकी शमूलियत से ये जद्दोजहद मज़ीद मजबूत हो गई है। मुक़र्रिरीन ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल भी ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जो इस बात का सबूत है कि वो अपने किरदार और अहमियत को अच्छी तरह समझती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वक्फ तरमीम क़ानून जो पिछले साल नाफिज किया गया, आइनी और मजहबी हुकूक़ की सरीह खिलाफ वर्जी है और इस पस मंज़र में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक शुरू की गई है। हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी इस तहरीक को फ़आल तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। इस तहरीक के तहत 21 अगस्त 2025 को बेंगलुरु के ईदगाह क़ुद्दुस साहब में ख़वातीन का एक बड़ा इजलास मुनक़्क़िद होगा। ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से दोपहर तक जारी रहेगा। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मरकज़ी रहनुमा मौजूद रहेंगे, जबकि मारूफ खातून मुक़र्ररा मोहतरमा जलीसा यास्मीन भी खिताब करेंगी। मुंतज़मीन ने ख़वातीन से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों ताकि अपने आइनी और मजहबी हुकूक़ के दिफा में ये तहरीक मज़ीद मुअस्सर बनाई जा सके। एक तहरीक चल रही है, इस वक्त जो है मामला सब जुडाइज है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और उसके बाद शेखें जो हैं जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की हैं उसके ताल्लुक़ से हमें उम्मीद है कि अब जो फ़ैसला इंटरिम आने वाला है उसमें बड़ी हद तक राहत भी मिल सकती है। लेकिन मसला सिर्फ जो है वो थोड़ी राहत का नहीं है, बल्कि जो क़ानून बनाया गया है, जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसको मुकम्मल तौर पर वापस लेते हुए ये जो पुराना क़ानून था उसको मुअस्सिर अंदाज में नाफिज करने की ज़रूरत है। इसलिए कि वक्फ का जो मामला है ये दो जो हिस्सों में हम इसको जो है देखते हैं। एक तो ये शरई एतबार से है, शरई नुक्ते नज़र से वक्फ जो है एक बुनियादी हिस्सा है इस्लाम का, शरीयत का, और जिस तरह हर मुसलमान के लिए नमाज रोज़ा और दूसरे शरई अहकामात पर अमल आवरी उसकी जो है हिफाजत ज़रूरी है, इसी तरह से वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ और उसके जो है हिफाजत भी हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो ये एक रुख है इसका शरीयत के एतबार से। और दूसरा जो है, जो दस्तूर में मुसलमानों को और मुसलमानों के साथ इस मुल्क के तमाम शहरियों को जिस तरह से जो है हुकूक़ दिए गए हैं, आज़ादी दी गई है, जो हमें जो है दस्तूरी हुकूक़ मिले हैं अपने मज़हब पर अमल करने के लिए, मजहबी इदारों को क़ायम करने के लिए और उनका इंतज़ाम चलाने के सिलसिले में, इन सारी चीज़ों को के ताल्लुक़ से जो हमारी आज़ादियाँ हैं उन आज़ादियों को इस क़ानून के ज़रिए से छीना जा रहा है। उन हुकूक़ की जो है पामाली हो रही है। उन हुकूक़ की पामाली के ज़रिए से गोया दस्तूर की बुनियादों को मुनहदम किया जा रहा है। दस्तूर की बुनियादों को जब मुनहदम किया जाएगा तो मुल्क के हर शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दस्तूर की हिफाजत के लिए खड़ा हो, इसलिए कि दस्तूर की हिफाजत में हमारे मुल्क की हिफाजत है, हमारे मुल्क की तरक्की है, इसमें इसकी जो है इस मुल्क के हर शहरी की तरक्की इसमें इसी पर मुनासिर है। तो इसलिए दस्तूर की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, हर मुसलमान को अपनी शरीयत की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, जिसका हक़ दस्तूर ही हमको देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये तहरीक शुरू की गई है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हैं, मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसका ये एक हिस्सा जो है एहतजाज का भी है और दूसरा हिस्सा जो है अवामी बेदारी पैदा करने का भी है, और बरादरान वतन को भी हम साथ लेकर, इसलिए कि दस्तूर का मामला है, दस्तूर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जैसे मैंने कहा कि हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। तो जितने हमारे शहरी हैं हिंदुस्तान के, हर शहरी का फरीज़ा बनता है। तो हम बरादरान वतन को साथ लेकर इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में ख़वातीन भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, तकरीबन आधी आबादी ख़वातीन की है। तो हम चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनें भी जो है उनके अंदर भी शूर पैदा हो, वो भी इस मसले को समझें, इसकी हकीकत को समझें और इसके दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदारी का एहसास उनके अंदर भी पैदा हो। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह
ملک بھر میں خواتین کے بھی مستقل پروگرام ہو رہے ہیں. تو یہاں ہمارے شہر میں بھی 21 اگست کو قدوس صاحب عیدگاہ میں صبح 10 بجے سے دوپہر ظہر کی نماز 1 بجے تک جمعرات کے دن یہ کارروائی ہو رہی ہے. میں خواتین اسلام کو، تمام بنگلور شہر کے خواتین کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہر پورے شہر میں تقریباً 50 کارنر پروگرامز ہوئے ہیں لیڈیز کے، ہر علاقے میں ہوئے ہیں. آپ کو اس وقت میں بتایا گیا تھا کہ وقف سیو کانسٹیٹیوشن کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور وہاں پر بھی آپ کو ریکویسٹ کیا گیا تھا کہ 21 تاریخ کو جمعرات کے دن ایک بہت بڑا کنونشن ہونے والا ہے، تو وہاں پر آپ کو پہنچنا ہے. تو میں پھر ایک مرتبہ آپ مستورات کو بڑی قدر کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ میں آپ کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ضمنی سطح پر علماء اکرام کے کافی محنتیں ہوئی ہیں تمام علاقوں میں، اور ان کی آواز پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب قدوس صاحب عیدگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوں. آپ کی قدر کرتے ہوئے، آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ہم نے اس مرتبہ بہت چیزوں کا خیال رکھا ہے. وہ بنر کا ہے، بنر یہ تمام چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہے. دیکھو یہ سارے ٹینٹس ڈالے ہیں قدوس صاحب عیدگاہ میں، ایمبولینسز ہیں اور ڈاکٹرز کا اسٹیشن ہے اور فائر انجن کا ایک یہ ہے. سارے چیزوں کا ہم سہولت کرے ہیں. 400 لیڈی والنٹیئرز وہاں پر پنڈال کے اندر کام کریں گی، 400 والنٹیئرز کام کریں گی آپ کے سہولت کے لیے. تمام پانی کا انتظام، جو بھی چیزیں ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہوئے، آپ کی فکر کرتے ہوئے ہم واٹر پروف ٹینٹس ڈالے ہیں. چونکہ بارش کا موسم ہے، بارش کے امکانات بھی ہے. میں یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر بارش بھی کچھ ہو جائے تب بھی آپ جمع ہو کر ایک ثبوت دیں، حکومت کو بولے کہ کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی. ہمارے شریعت میں اگر انٹرفرنس ہوتا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں انٹرفرنس ہوتا ہے، تو ہم برابر بارش نہیں دھوپ نہیں، ہم پہنچ کر ہم برابر سے آپ کو پیغام دیں گے کہ ہم یہ کالا بل منظور نہیں کرتے. تو پھر آخر میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عورت اور 100 عورتوں کی بات کیجئے، بات کر کے وہاں پر لائیے. نہیں، اللہ آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہے، عورتوں کے رونے کو قدر کرتا ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے. انشاءاللہ اس جذبات کی قدر کرتے ہوئے، آپ کے رونے کو قدر کرتے ہوئے، آپ کے جمع ہونے کو قدر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہے، اس بل کو واپس لینے پر گورنمنٹ مجبور ہوگی انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا سلگتا ہوا جو مسئلہ ہے وہ وقف ایکٹ جو بنا ہوا ہے 2025 میں، وہ ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جب کہ بل بنا تھا اس وقت سے لے کر جب ایکٹ بنا تب بھی اس کی پرزور مخالفت کر رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں اس ملک کی تمام بڑی جماعتیں، تنظیمیں، بڑی شخصیات، بڑے مدارس، علماء کرام، دانشوران، یہ سب کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے. اور اس نے باقاعدہ اس مخالفت کے سلسلے میں ایک روڈ میپ اس نے بنایا. اسی کے تحت بنگلور شہر کے اندر 21 تاریخ کو صرف ملت کی خواتین کے لیے ایک بڑا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین شریک ہو جائیں گی. اور یہ خواتین کا پروگرام منعقد کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور اپنے ماؤں کو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وقف کیا ہے اور وقف کی جائیدادوں کے تحفظ کے سلسلے میں ملت اسلامیہ کی فکر کیا ہے. اور پھر یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ اوقاف کی زمینات کی تحفظ کی ذمہ داری خواتین کی بھی ہے، تو کیا ہے ذمہ داری. یہ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ علماء کرام، مختلف ذمہ داران اس میں اظہار خیال کریں گے. اس موقع پر میں بنگلور شہر کی تمام ہی ملت کی خواتین سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شریک رہیں. نہ صرف شریک رہیں بلکہ بڑی تعداد میں خواتین کو بھی شریک کروانے کے لیے آپ اپنی، کیونکہ ایک دن باقی ہمارے پاس، یہ کوشش آپ کی جانب سے ہونی چاہیے. آپ کے اس کانفرنس سے ہند کی
हुकूमत को, हिंदुस्तान की हुकूमत को जो इस वक्त मरकज़ में है, ये मैसेज जाना चाहिए कि औक़ाफ़ का जो बिल एक्ट की शक्ल में आ चुका है, उसकी मुखालिफत सिर्फ मर्द हज़रात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ख़वातीन भी बढ़ चढ़ करके इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये मैसेज उस वक्त जाएगा जबकि आप बड़ी तादाद में हमारे ख़वातीन उस प्रोग्राम के अंदर शरीक हो। और आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर मुसलमान ये चाहता है कि दस्तूर में किसी तरह की तब्दीली ना हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मुंतखबा हुकूमत अवाम के ज़रिए से चुन कर जो जाती है, वो दस्तूर की दफ़ा नंबर 14, 15, 16, दफ़ा नंबर 26 और दफ़ा नंबर 29, ये इसमें बुनियादी हुकूक दिए गए हैं हिंदुस्तान में रहने वाली तमामी तबकात के लिए, तमामी अवाम के लिए, तमामी कम्युनिटीज़ के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए बुनियादी हुकूक इसमें दिए गए। और उस बुनियादी हुकूक के तहत अपने मज़हब पर चलना, उस मज़हब की तबलीग करना और अपने मज़हब के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों को क़ायम करना, ये बुनियादी हक़ है। लेकिन अफसोस है कि ये एक्ट बन चुका है, उसकी मुखालिफत हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये वक्त, ये जो एक्ट बना हुआ है उसे मरकज़ी हुकूमत को वापस लेना होगा। उस वक्त तक हमारी ये जद्दोजहद, मुखालिफत की जद्दोजहद जारी रहेगी। फिर एक मरतबा आखिर में अपील करता हूँ हमारी बहनों से कि बड़ी तादाद में आप शरीक हो जाइए और इससे एक मैसेज आपका पूरे मुल्क के लिए हो कि हम सब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये एक अपील करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता भी हमारा जब कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में लास्ट नवंबर में हुआ था, तो ख़वातीन का एक प्रोग्राम ईदगाह क़ुद्दूस साहब में हुआ था, बहुत खूबी से निभाया गया और ख़ासकर हमारी ख़वातीन ने जिस तरह से हाज़िरी देकर बताया कि हम भी हर चीज़ में शरीयत के जो खिलाफ काम हो रहा है उसमें हम उसके ख़िलाफ़ काम करने के लिए तैयार हैं। इस बार भी उसी तरह आप लोग जमा हों और बड़े सुकून से और आराम से तशरीफ़ लाएं और अपने अपने घरों में अपने मर्दों के साथ आएं और बुलाने के लिए भी वापस आने के लिए कह दीजिए, क्योंकि गुज़िश्ता जो है ज़रा जो है अफरा तफरी हुई थी, क्योंकि एक साथ सब निकलना पड़ता है तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस बार बहुत माकूल इंतज़ाम किया गया है, जैसा कि हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि वाटर प्रूफ टेंट डाले गए हैं, वॉलंटियर्स हैं, सब हैं। जहाँ तक हो सके हम कोशिश करें हैं कि हर तरह से सहूलत रहे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये पैगाम बहुत दूर तक जाना चाहिए और इसका मुजाहिरा बड़ा सुकून और बड़े अच्छे अंदाज में होना चाहिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे माँ बहनों से कि वो आए, तशरीफ़ लाए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और इसका ये बताए कि हम भी जो है इस प्रोटेस्ट नहीं बल्कि ये जलसे में हम शामिल हैं। जो काला कानून हमारे ऊपर थोपा गया है उसको हम निकालने की दरख्वास्त करते हैं।